दोस्तों, आज की यह कहानी आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि ज़िंदगी में मेरी कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में आपकी कितनी कीमत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि ज़िंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है, ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखा दो। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक चमकीला सा पत्थर दिया। जी हाँ, चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे, तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम्हें 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम दे सकता हूँ। आगे चला गया। आगे जाकर वह एक सब्जी मंडी में पहुँचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर पहुँचा। उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है। तो उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की वजह मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि यानी कि आपकी नज़र में यह पत्थर 1 बोरी आलू के बराबर। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल सही। भक्त ने बोला, लेकिन मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चले गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह एक सोनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। आधे घंटे तक वह बैठा रहा। सोनार ने पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने जवाब दिया कि सोनार ने फिर अंत में जवाब दिया कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सोनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो वह कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। वही बात फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सोनार ने आखिर में कहा कि यह पत्थर तुम मुझे दे दो। लेकिन भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह बहुत ही बड़े हीरे के व्यापारी के पास जाता है और इस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी इस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को देखता रहता। उसने पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता कि इसकी कीमत बताओ तो बहुत ही बेशकीमती है। यह एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल पत्थर चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है।
दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता और भगवान से कहता कि अब आप मुझे बताइए कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास, उसके लिए उस पत्थर की कीमत अलग थी। तुम गए थे एक सब्जी वाले के पास, उस पत्थर की कीमत अलग थी। और सोनार के लिए उस पत्थर की कीमत अलग थी। और हीरे के व्यापारी के लिए उसकी कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। यानी कि तरह तरह लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उसी दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा।